बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हम हमारा न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज बायो एनर्जेटिक्स। बड़ी एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा ये चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नेम ही क्या है, बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स हमारा 11th चैप्टर है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। लफ्ज बायो एनर्जेटिक्स पे गौर करें सबसे पहले कि इस लफ्ज का मतलब, क्योंकि हमें चैप्टर का नेम समझ आ गया ना, तो हमें यह पता चल जाएगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या पूरे चैप्टर के अंदर। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, पूरे चैप्टर को जो हम उसमें पढ़ते हैं वो बेटा उस चैप्टर के नेम में समो दिया जाता है। तो यहां पे इस लफ्ज को सबसे पहले समझेंगे, बायो एनर्जेटिक्स को। तो ये बेटा दो लफ्जों से बना है, एक बायो और दूसरा बेटा एनर्जेटिक्स। बायो का तो आप सबको पता है क्या मतलब होता है, लाइफ। बायो मींस लाइफ एंड एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स मीन बेटा वो ब्रांच साइंस की जिसमें हम एनर्जी को स्टडी करते हैं। क्योंकि यहां पे हम लाइफ की बात कर रहे हैं ना, तो लाइफ की बात कर रहे हैं तो ये बायोलॉजी की ब्रांच होगी। तो ये बायोलॉजी की वो ब्रांच होगी जिसमें हम एनर्जी को स्टडी करेंगे। एनर्जी कहां से आती है, हमें एनर्जी कैसे मिलती है, हम एनर्जी किस शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली याद रखें बेटा, मैं आप एडवांस ही आपको बता रहा हूं कि इस चैप्टर में हम दो ही प्रोसेस को पढ़ेंगे, क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड बायोलॉजी में दो ही प्रोसेस हैं। कौन कौन से हैं वो दो प्रोसेस? एक है बेटा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और एक है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना बेटा, इससे एनर्जी मिलती है और रेस्पिरेशन से एनर्जी कंज्यूम, यानी फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी हासिल करते हैं। हासिल किया हमने एनर्जी, ठीक है, सोलर सूरज से एनर्जी हासिल करके हमने उसको हमारे लाइफ का हिस्सा बना लिया, और अब उस एनर्जी को इस्तेमाल करने की बारी है। ये चीज होगी रेस्पिरेशन में। तो मेनली हम इस चैप्टर में दो ही प्रोसेस पढ़ेंगे, एक फोटोसिंथेसिस का और एक रेस्पिरेशन का। डन हो गया बेटा जी। अब डेफिनेशन पे आते हैं ताकि मजीद हम समझने की तरफ चलें। तो डेफिनेशन को देखते हैं, यहां पे तवज्जो करें बेटा। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव, ये वर्ड पे गौर करना है आपने, क्योंकि ये लफ्ज समझ आएगा तभी बायो एनर्जेटिक्स समझ आएगी। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी कन्वर्जन्स। एनर्जी कन्वर्जेंस का यहां पे क्या मतलब है, पहले ये देख लेते हैं। एनर्जी कन्वर्जेंस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, हम सब सोलर एनर्जी जो है ना वो यूज नहीं कर सकते। आपको पता है ना, पौधे सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हम इस प्लेनेट अर्थ पे कोई भी सोलर एनर्जी को ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस बात को अपने माइंड में बिठा ले बेटा। तो सोलर एनर्जी को जब हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब है हमें सोलर एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में। फॉर एग्जांपल केमिकल एनर्जी में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये हम बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। तो यहां पे आ गया एनर्जी कन्वर्जेंस, यानी सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना बेटा। अच्छा, क्वांटिटेटिव, वर्ड क्वांटिटेटिव पे गौर करें। देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल मैं आपको 100 रुपए देता हूं कि ये अपने भाई को दे दें, मिसाल दे रहे हैं ना, 100 रुपए दिया, ये अपने भाई को दे दें। मैंने आपको नोट दिया 100 रुपए वाला, आपने क्या किया, आपने वही 100 रुपया, यानी वो आपने 100 रुपया अपने भाई को देना है। अब आप क्या करते हैं, आगे 50-50 वाले दो नोट अपने भाई को दे देते हैं। अब मुझे बताएं, दिए तो आपने 100 है, लेकिन 50-50 की फॉर्म में मैंने आपको कितने दिए हैं, 100 रुपए, लेकिन एक नोट की फॉर्म में। अल्टीमेटली आपके भाई के पास पहुंचे कितने हैं, 100, मैंने दिए कितने, 100। तो ये है बेटा क्वांटिटी सेम पहुंची है, क्वालिटी शक्ल चेंज हो गई है 100 रुपए की, दैट डजंट मैटर। क्वांटिटी क्या पहुंची है बेटा, सेम पहुंची है। तो दैट इज क्वांटिटेटिव, यानी जितनी सोलर एनर्जी अब्सॉर्ब हुई उतनी ही केमिकल एनर्जी बनेगी। इसका मतलब है पहले सोलर की शक्ल सोलर एनर्जी थी, अब केमिकल एनर्जी बन गई है। तो शक्ल चेंज हो गई लेकिन क्वांटिटी सेम रहेगी। जितनी सोलर अब्सॉर्ब हुई उतनी ही केमिकल आएगी। डन हो गया बेटा, जहां तक कोई मसला। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी कन्वर्जन्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बायोलॉजिकल सिस्टम्स कौन है, मैं हूं, आप है, बैक्टीरिया है, प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स, बाकी प्रोटिस्ट वगैरह सब कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। तो बेटा अगला पॉइंट देखें कि बायो एनर्जेटिक्स
follows the laws of thermodynamics. Laws of thermodynamics बेटा फिजिक्स में आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे क्या होते हैं laws of thermodynamics, या केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 में भी आपने पढ़े होंगे law of thermodynamics. क्या कहते हैं वो? यही कहते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म. तो यहां भी मैंने एनर्जी कन्वर्जन में क्या बताया कि बेटा एनर्जी, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. जितनी सोलर एनर्जी अब्सॉर्ब होगी उतनी ही केमिकल एनर्जी बनेगी. याद रखें. तो एनर्जी की शक्ल चेंज हो गई बट एनर्जी ना तो क्रिएट की गई ना डिस्ट्रॉय की गई. तो लिहाजा बेटा बायो एनर्जेटिक्स जो है ये लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करती है. एक बात याद रखें बेटा, इस दुनिया में जितनी भी लाइफ है, आज इस दुनिया में जितनी भी लाइफ चल रही है, ये बात याद रख लें कि ऑल द लाइफ ऑन द प्लेनेट अर्थ इज ड्रिवन बाय सोलर एनर्जी. ये पॉइंट अपने जहन में याद रखना, ये नहीं भूलना. यानी जिस भी ऑर्गेनिज्म में पढ़ा रहा हूं ना, इस वक्त लेक्चर दे रहा हूं, जो एनर्जी लगा रहा हूं, ये एनर्जी भी सोलर एनर्जी से आ रही है. आप कहेंगे सर कैसे, सोलर एनर्जी से कैसे आ रही है, हाउ इज दिस पॉसिबल? हम तो सोलर एनर्जी को यूज कर ही नहीं सकते. तो बेटा हम नहीं कर सकते, लेकिन हुआ क्या, प्लांट्स, पौधों ने सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया, फोटोसिंथेसिस के जरिए से उसे ग्लूकोज की शक्ल में कन्वर्ट किया और उस ग्लूकोज को मैंने खा लिया और ग्लूकोज खाने से तो एनर्जी मिल रही है. तो अगेन बेटा मेरे पास कौन सी एनर्जी हुई? सोलर एनर्जी हुई ना. तो जितनी भी एनर्जी जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास, आपके सर रिजवान साहब आपको लेक्चर देते हैं बेटा, डिलीवर करते हैं, बड़ा हाई एनर्जी लेक्चर होता है उनका भी. तो वो जो एनर्जी लगा रहे होते हैं लेक्चर में, वो भी एनर्जी कहां से आती है? सोलर से ही आती है. फिजिक्स वाले सर पढ़ा रहे हैं, बायो वाले बेटा, जो ईच एंड एवरीथिंग याद रख लो, ऑल द लाइफ ऑन द प्लेनेट अर्थ इज ड्रिवन बाय सोलर एनर्जी. ध्यान हो गया बेटा? अच्छा, तो आगे जरा देखें. तो इस सोलर एनर्जी को बेटा पकड़ता कौन है? हम तो पकड़ नहीं सकते, आप तो सिर्फ इस्तेमाल करना है, पकड़ते सकते नहीं. तो वो कौन पकड़ते? कौन है? प्रोड्यूसर्स, यानी पौधे, एल्गी या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. 3 किस्म के बताया ना, सियानोबैक्टीरिया, एल्गी और प्लांट्स. ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये ऑटोट्रॉफ से अपनी खुराक खुद बनाते हैं. तो ये बेटा क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को पकड़ेंगे, किसको दे के ग्लूकोज बना देंगे. अच्छा, हम पौधों को, हम है कंज्यूमर्स, हम उन पौधों को खा के उस ग्लूकोज को, उस केमिकल एनर्जी को क्या करेंगे? कंज्यूम कर लेंगे. और फिर हम जब मर जाएंगे तो बेटा डीकंपोजर्स आ जाएंगे. और वो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सेप्रोट्रॉफिक फंजाई को आया ना चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 में. तो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सेप्रोट्रॉफिक फंजाई, डीकंपोजर्स आ जाएंगे बेटा. वो हमारी बॉडी को तोड़ के एनर्जी हासिल करना शुरू कर देंगे. तो अल्टीमेटली जो डीकंपोजर के पास पहुंची एनर्जी वो भी सूरज से आई, जो कंज्यूमर के पास पहुंची एनर्जी वो भी सूरज से आई, जो प्रोड्यूसर के पास पहुंची एनर्जी वो भी सूरज से आई. तो बेटा इसका मतलब है जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सबके पास आज जो एनर्जी है बेटा वो कहां से आती है? सूरज से ही आती है. क्लियर हो गया बेटा? याद रखें. अब समझे अगला पॉइंट. बेटा ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना, ये बड़ा कमाल प्रोसेस है बेटा. फोटोसिंथेसिस का ना बड़ा प्रोसेस, यहां पे आते हैं हम. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की अगर हम बात करें ना बेटा, तो अगर आप गौर करें, इसकी इक्वेशन यहां पे मैंने लिखी है. इसकी इक्वेशन देखें, 6CO2 + 6H2O, इससे बनेगा बेटा ग्लूकोज और ऑक्सीजन. ये याद रखना है आपने, हमेशा याद रखना है. फोटोसिंथेसिस के अमल में क्या बनता है? बनता क्या है याद रखना है. माइंड में घुसा लो, माइंड में घुसा लो, बार बार बोल रहा हूं. फोटोसिंथेसिस के अमल में ग्लूकोज बन रहा है और क्या बन रहा है? ऑक्सीजन बन रही है. ऑक्सीजन, ग्लूकोज तो पौधे अपने पास रख लेंगे ना, ऑक्सीजन क्या करेंगे? निकाल देंगे इन्वायरमेंट में. तो वो जो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में निकाल रहे हैं, कहता है ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में जमा होती रही. पहले सिर्फ पौधे थे, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में जमा होती रही. ये ऑक्सीजन का जमा होना, ये बेटा हमारे लिए बड़ा फायदेमंद था, क्योंकि इस ऑक्सीजन की इन्वायरमेंट में जमा होने से एक प्रोसेस का बेटा एवोल्यूशन हुआ, एक प्रोसेस इमर्ज हुआ, एक प्रोसेस इवॉल्व हुआ. दैट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन. हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं ना. वो ऑक्सीजन जो अंदर लेके जाते हैं वो क्या करती है? तो बेटा वो ऑक्सीजन जाके जो ग्लूकोज खाया होता है उसी को तोड़ती है ना, और उसको तोड़ेगी तो एनर्जी मिलेगी हमें. तो बेटा ये ऑक्सीजन जो पौधों ने निकाली थी वो ग्लूकोज को तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी? तोड़ेगी. तो बेटा इसका मतलब है कि अगर फोटोसिंथेसिस ना होती
तो आज हमारे अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी ना हो रहा होता और सर फैजान आपको पढ़ा भी ना रहे होते। डेफिनेटली इतनी एनर्जी नहीं होनी थी। फिर मैं भी ऐसे पढ़ा रहा था, जी बेटा आज हमारा लेक्चर है रेस्पिरेशन, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स, ऐसे पढ़ा रहे होना था क्योंकि मेरे पास रेस्पिरेशन का अमल ही नहीं होना था। बात को फॉलो कर रहे हैं जी बेटा? तो हम यहां पे थे कि देखें फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और वही ऑक्सीजन जो हमने ग्लूकोज खाया है रेस्पिरेशन में उसको तोड़ रही है, उससे एनर्जी बन रही है। तो यहां पे देखें फोटोसिंथेसिस में तवज्जो सीखिएगा, तवज्जो मेरी तरफ, फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी की एब्जॉर्बिंग हो रही, इसका मतलब है इनकमिंग है एनर्जी की, इनपुट है एनर्जी की। और रेस्पिरेशन में एनर्जी क्या हो रही है बेटा? रिलीज हो रही है। देख रहे हैं यहां पे? तो इसका मतलब क्या हुआ? जो फोटोसिंथेसिस है ये कौन सा प्रोसेस होगा बेटा? ये प्रोसेस होगा एनाबोलिज्म का। एनाबोलिज्म वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो। तो फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब। तो लिहाजा बेटा फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? एनाबोलिज्म। डन हो गया। कैटाबोलिज्म, देखिए रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज टूट रहा है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ऐसा ही है, ग्लूकोज टूट रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें एक कंपाउंड टूटे और एनर्जी बने, ऐसे प्रोसेस को कैटाबोलिज्म कहते हैं। और यहां पे जो कैटाबोलिज्म है वो क्या है? रेस्पिरेशन। तो देखें अगर यहां पे तवज्जो करें जरा, तो एनाबोलिज्म में एनर्जी यूज हो रही है, कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहां पे लिंक क्या बनता है उनके दरमियान? एटीपी, यानी एनर्जी। एक में एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, दूसरे में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो तो एटीपी एक ऐसा लिंक है, एनर्जी एक ऐसा लिंक है जो कि एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म को जोड़ता है आपस में। डन हो गया बेटा? आगे